हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी ने हमें आज की शाम को मौका दिया कि हम उनकी महिमा उनके वचन के द्वारा आत्मा सच्चाई से करने पाएँ। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। आपका वादा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होता है उनके पीछे मौजूद होते हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपके सामने आमंत्रित करते हैं। 28 अप्रैल 2020 की शाम को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु बोलने वाला मैंने मेरे आपका पवित्र आत्मा आज के वचन प्रत्येक दिन 1000 गुना लेके आने पाए। सबको वचन सुनने वाले कान वचन ग्रहण वाले हृदय देना, जिसकी मानसिक चिंता से आजाद करना चाहिए, आर्थिक समाधान करना चाहिए, शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति में भाई प्रचार होता है सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बहने पाए। बोलने वाला मैंने मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह हमारे देश और दुनिया से कोरोना की स्प्रेड को ख़त्म करें, लॉकडाउन खोलने पाए। और प्रभु इसके अलावा कोई भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोलने छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरी, आर्ट में ऊपरी चक्कर, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में, जहाँ भी किसी भी फाइनेंशियली, फिजिकली और प्रभु यीशु मसीह मेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, प्रभु आप उसको महान पेशाब आज़ाद करें। प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मैं आगे समय पलगड़ी आपके हाथों से होता हूँ। आप हमारी अगुवाई करें। मैं अपने दिल, दिमाग, प्राणात्मा, शरीर, अपनी जीभ को आपके लहू से धोता हूँ और आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, मैं तो आपका पवित्र आत्मा हूँ। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, आप इस सभा में आएँ और इस सभा का संचालन आप करें। मैं चाहता हूँ आप मेरी अगुवाई करें और अपने वचन के द्वारा, महाति पवित्र से द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा आप मुझसे और दुनिया के तमाम लोगों से बातचीत करें। और जब ये आज इस वीडियो के माध्यम से ये प्रचार होता है, न केवल आज बल्कि जीवन में कभी भी कोई इस वीडियो को सुने, उनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष करने पाए। समय पलगड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सब कुछ जय यीशु मसीह की। आइए हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, रोमन्स 8 चैप्टर 1 वर्स से मैं चाहूँगा इसको पढ़ना और देखें कि परमेश्वर का आत्मा आज हम सबसे क्या बात करना चाहते हैं। सो अब जो यीशु मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चराए चलते हैं उनके ऊपर से दंड, शैतान का सब अधिकार खत्म हो जाता है। सवाल ये है कि हर मनुष्य को जांचना है कि क्या मैं इस महाति पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा चल पा रहा हूँ। आइए हम देखते हैं कि 2 तरह के मनुष्य, एक सांसारिक और शारीरिक होते हैं, एक आत्मिक और आध्यात्मिक होते हैं, और दोनों की सोच कैसी चलती है। आइए हम इसमें वचन में आज ये सीखेंगे। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो हम जब यीशु मसीह में आते हैं तो बाइबल में लिखा है जो यीशु मसीह में वो एक नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। 2 कुरिन्थी 5:17 5:17। तो अब हम नई सृष्टि कैसे बनते हैं? जब हम इस वचन के अनुसार इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रचार करते हैं और खुद भी सीखते हैं, और जितना सीखते हैं औरों को सिखाते हैं। तो हम मर के भी नहीं मरेंगे। हालेलुया। हमारा शरीर सबका एक ना एक दिन मरेगा। और यूहन्ना 11:25 में लिखा है, जॉन 11:25, कि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। तो हमारे को उद्धार यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा और उनके अनुग्रह के द्वारा मिलेगा। हालेलुया। हमारा ऐसा कोई कर्म नहीं है कि हमने ये ऐसा इतना अच्छा काम किया कि उस परमेश्वर ने हमको चुना, बल्कि परमेश्वर किसको चुनते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। मत्ती की पुस्तक और उसका 9 चैप्टर, मैथ्यू 9 चैप्टर 12-13, मत्ती 9 अध्याय 12-13। उसने यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य डॉक्टर भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है।
सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर धर्मियों को नहीं चुनते, धर्मी तो पहले से धर्मी है, धर्म के काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, और जो है परमेश्वर को जो है उससे कोई परेशानी नहीं, और उसके धर्म के कारण कितने लोगों का भला हो रहा है, कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, वचन में लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु प्रभु करता है वो मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि जो मेरे बनाए हुए लोग जो तुम्हें दिख रहे हैं, जो उनसे प्यार करता है वो मुझसे प्यार करता है। तो इसलिए परमेश्वर प्रेम है। पहला कुरिन्थी 13:13 में लिखा है, 1 कुरिन्थी 13:13, आशा विश्वास प्रेम तीनों स्थायी परमानेंट है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने प्रेम, इतना प्रेम किया हमसे, और यहोवा जी ने इतना प्रेम किया। जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से, पूरे सौरमंडल से, पूरे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, नरक में ना जाए, परंतु आनंद जीवन पाए, अनंत काल तक स्वर्ग में रहे। हालेलुया। तो बात यह है कि ये शरीर तो कभी ना कभी मरेगा, शरीर कभी ना कभी उम्र के हिसाब से ढलेगा, और ये कोई नहीं जानता कि किसकी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। पर यह बात है, शरीर मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। सब उपदेश 12 के साथ है, लिखा तब मिट्टी जौ की तो मिट्टी में मिल जाएगी। परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके बाद लौट जाएगा, और हमारी आत्माओं का न्याय होगा कि हम धरती पर क्या क्या अच्छे और क्या क्या बुरे कर्म करके हम यहाँ से जाएंगे। और ये न्याय की पुस्तक है। तो हम जीवन में जितने ही बुरे कर्म करते हैं, और जब हम वो न्याय की पुस्तक हमारे सामने आती है, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, तो हम अपने जीवन में अपनी गलती को इस वचन में देख पाते हैं। इसको किसी भी धर्म, किसी मजहब, किसी भी जाति, किसी भी कंट्री का मनुष्य हो, जो इस वचन को पढ़ने के बाद इस पर ध्यान देगा, आदर करेगा, सम्मान करेगा, उसको उसके पापों से क्षमा, छुटकारा, मुक्ति मिल जाएगी, चाहे कोई क्यों ना हो। तो किसी का मजहब या धर्म नहीं बदलते। वो नहीं कहते कि आप लोग इस बाइबल में से अपना नाम निकाल के आप क्रिश्चियन नाम रखिए और आप क्रिश्चियन कहलवाएं। आपका जो नाम है प्रभु कहता, तुम जैसे हो मैंने तुम्हें वैसे ही ग्रहण किया मेरे बच्चों, आपको सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि अपना नाम बदलने, बल्कि नाम बदलने से एक बड़ा भारी नुकसान होता है। जब कोई दुआ करता है प्रचारक और वो असली नाम ना बताए, और जो उसने नया नाम रखा उसकी दुआ कराएगा, तो जो असली नाम आदमी की जो पुश्तैनी पाप और शराब होते हैं वो टूटते नहीं। मैंने ऐसा कई बार अपने जीवन में देखा है। कई लोगों ने मुझसे दुआएं कराई और आखिर में उनकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई, यहाँ तक कि उनका डेथ सर्टिफिकेट भी बन गया, और बाद में जब पता लगा कि यार इसका असली नाम तो कुछ और था, और उसको जो है राजू नाम से संबोधित करते थे, पर उसका असली नाम नारंग दास था। तो नारंग दास की मैंने तो कभी दुआ की नहीं, तो नारंग दास ठीक कैसे होता है? तो लोग सोचते हैं कि अपना नाम बदल लें, और नाम बदल करके जो है, अरे भाई ये देखो ये बोतल है पानी की, इस पर लिखा है एक्वाफिना, किनले, बिस्लेरी, या यूँ मान लो कि ये कोक, पेप्सी, मिरांडा, फैंटा या स्प्राइट, कोई भी बोतल हो, जब उसके अंदर का हम सामान पी जाएंगे, उसके अंदर पानी भर देंगे, और फिर भी उस पर वही लिखा होगा कि ये कोक, फैंटा, स्प्राइट, मिरांडा है, माजा है, तो लेकिन अंदर वो माल तो है नहीं। तो अंदर का जब माल ही ख़त्म हो गया, पेड़ अपने फलों से बचाना जाता है। जब तुम्हारे अंदर की जो तुम्हारी नेचुरलिटी है, जब तुम सच्चे परमेश्वर के पास आए हो, तो तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत क्या है? पहली शुरुआत ही तुम्हारे यहाँ पर है कि बुनियादी झूठ पर है कि आपको अपना नाम बदलना पड़ गया। किसके कहने पर आपने नाम बदला? क्या महात्मा शास्त्र में ऐसा कहीं लिखा है कि आप आए अपना नाम बदल लें या अपनी कास्ट बदल लें? तो इसीलिए फिर ये बात फैल जाती है कि आपने धर्म बदल दिया, मजहब बदल दिया। परमेश्वर किसी का धर्म नहीं, वो तो बल्कि हमें सिखाते हैं कि हमारा मनुष्यों का धर्म क्या है। हमारा धर्म है इंसानियत और मानवता। ये पवित्र शास्त्र, महादेव शास्त्र यही सिखाता है। आप देखो मेरे माथे पे नहीं लिखा, कोई बताए कि मैं हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई या बुद्धिस्ट या जैनी। तो अगर मैं अपना नाम, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, तो राकेश, दिनेश, सुरेश, तो यहाँ पर लोग कहेंगे हिंदू है। अगर आपने अपना नाम जॉनसन, थॉमसन, रेसन पीटर रख लिया तो लोग कहेंगे क्रिश्चियन है। इलाउद्दीन, शमसुद्दीन, कुतुबुद्दीन, शाहबुद्दीन, अजरुद्दीन, तो आप लोग कहेंगे मोमडन है।
और आप कहेंगे मनजीत सिंह, जरनैल सिंह, कर्नल सिंह, अमरजीत सिंह, सुखदेव सिंह, गुरमीत सिंह, तो आप सिख हैं, आपके माथे पे नहीं लिखा। बस आपको अपना चेहरा मोहरा बनाना पड़ेगा। और ये चेहरा मोहरा, रूप और नाम आकार वो बदलता है जो चोर, डाकू, बहरूपिया हो। सच्चे आदमी को कभी नाम नहीं बदलना पड़ता। परमेश्वर कोई बहरूपिया नहीं है कि वो अलग अलग युगों में, अलग अलग कालों में अपना नाम रूप हुलिया बदल के आएगा। नाम रूप हुलिया वो बदलता है जो चोर, डाकू, बहरूपिया हो। वो युगान युग से, एक समय से, वो अपने पहले उसने नाम नहीं बताया था, बस उसने कहा मैं परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने ये सब चीज़ों का निर्माण किया, टाइटल बताया, और बाद में उन्होंने बताया कि अपने दास मूसा ने उसे पूछा कि मैं लोगों से क्या क्या हूँ। उन्होंने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, कहते रह जाके। फिर उन्होंने कहा जाके लोगों से बोलना कि मेरा नाम यहोवा है, मैंने तुझे दिया, और अब से लेकर सदा काल तक मेरा नाम यही रहेगा। तो पीढ़ी से पीढ़ी तक का नाम यहोवा ही रहेगा। यीशु मसीह के पिताजी का नाम, दुनिया बनाने वाले परमेश्वर का नाम, परमेश्वर भी टाइटल है, परमेश्वर का नाम यहोवा जी है। और यहोवा जी ने ही जब यीशु मसीह को पैदा किया, अपने वचन के द्वारा जैसे सृष्टि का निर्माण किया, ऐसे एक मरियम नाम की स्त्री को बोला, वचन बोला, यूहन्ना 1:14, जॉन 1:14, और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। तो वचन ने देह धारण करी, अनुग्रह यानी दया, सच्चाई मतलब सत्य से परिपूर्ण मतलब कंप्लीट होकर हमारे बीच में डेरा का मतलब रहने आया, और हमने उसकी ऐसी महिमा, मिरेकल, चमत्कार देखा जैसे पिता के इकलौते की महिमा। पिता यानी यहोवा, वो यहोवा ही जो सारी दुनिया को बनाने वाले हैं, वही अंधों को आंखें दे सकते हैं, गूंगों को ज़ुबान दे सकते हैं, बहरों को कान दे सकते हैं, लंगड़ों को जो उठा के खड़ा कर सकते हैं, और कोड़ियों को शुद्ध कर सकते हैं, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, और वो कुछ भी आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। और चाहे तो सूरज को रोक दे, गति समय सब रोक दे। कोरोना तो है क्या चीज़, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर चाहते हैं कि उनके सौर मंडल में, क्योंकि सौर मंडल के शासक हैं, हम यहाँ से प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु जी दया करिए, अपने क्रोध को शांत कीजिए। बहुत लोगों ने पाप किया, धरती में बहुत पाप बढ़ गया, तो प्रभु जी लोगों ने आपका भय नहीं माना, तो परमेश्वर ने एक छोटी सी स्पिरिट को जाने दिया। वो शैतान करता है, कोई बात नहीं, शैतान को धरती की सदा ठहरा है, वो जिस पर चाहे जो चाहे वैसे कर सकता है। तो इस धरती पे दो ही धर्म है, एक शैतान, एक परमेश्वर, एक ज्योति, एक अंधकार, एक सच, एक झूठ। तो इसलिए जहाँ सच आएगा वहाँ झूठ को जाना पड़ेगा, जहाँ परमेश्वर आएगा वहाँ शैतान को जाना पड़ेगा, जहाँ ज्योति आएगी वहाँ अंधकार को जाना पड़ेगा। तो लड़ाई सिर्फ ज्योति और अंधकार की है। जिसके जीवन में ये महाति पवित्र सा बाइबल की ज्योति आती है, उसके जीवन से अंधकार छटने और भागने लगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम उत्पत्ति की पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक में आते हैं। और 3 चैप्टर और उसकी 13 वर्स पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। एक्सोडस 3 चैप्टर 13 वर्स, निर्गमन 3 अध्याय और उसकी 13 ऐसे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे यह कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, अब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तो मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। बोल दिया। मतलब मैं बताने की जरूरत ही नहीं समझता इंसान को कि मैं कौन हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। क्या मेरे पास ऐसा विचार आया कि मैं ऐसा करूँ, ऐसा धरती पे कब कोरोना भेज दूँ, कब गर्मी भेज दूँ, कब बरसात भेज दूँ, कब ओले भेज दूँ, कब भूचाल भेज दूँ, कब सुनामी की लहरें भेज दूँ।
मेरे अपने फैसले होते हैं। मैं ऐसा क्यों करता हूँ ये सिर्फ मेरा दिल और दिमाग जानता है, और इस बात को मैं मनुष्यों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं समझता, क्योंकि सौर मंडल मैंने बनाया अपनी महिमा के लिए, दैट्स ऑल। फिर भी मूसा चुप। तो मूसा फिर उसने कहा कि तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। 15 आयत पे 15 वर्ष। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इस्राएलियों से यह कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। हालेलुया। पीढ़ी पीढ़ी में सदा तक मेरा नाम यहोवा ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों ने अपने हिसाब से अपनी दंत कथाएं बना दी, सतयुग, कलयुग, द्वापर, तृतीय, चतुर्थी है, ये सब कहीं नहीं लिखा बस। और जो ज्योग्राफी में लिखा होता है हड़प्पा की संस्कृति की पहले मनुष्य बंदर था, बानर था, फिर वो धीरे धीरे सीधा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, सब झूठ है, कुछ नहीं, मनगढ़ंत कहानियाँ हड़प्पा की संस्कृति। लेकिन जब हमने बाइबल का अध्ययन किया तब हमें पता लगा कि इंसान शुरू से ही इंसान था, और परमेश्वर ने बात बता दी कि जिस चीज़ का बीज होता है उसी से मनुष्य वैसे ही पैदा होता है। तो इंसान से इंसान जन्म लेगा, शेर से शेरनी से शेर का बच्चा जन्म लेगा, हाथी से हाथी का बच्चा जन्म लेगा, और बंदरिया का बच्चे से उसका बच्चा लेगा। जौन सा जीव होगा उसका उसी के साथ उसी से मेल खाता हुआ ये बीज चलेगा। और इंसान के दिमाग से ये जो बातें थी कि शायद उसको 84 लाख योनियाँ लेनी पड़ेंगी और अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गधा, घोड़ा ना बनना पड़ जाए, ये सब भी दंत कथाएँ महाति पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करते ही हमारे दिमाग से सारी गलतफहमियों का जाला साफ हो जाता है। तो महाति पवित्र शास्त्र परमेश्वर की वाणी और परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की बुद्धि है, और जो इस वचन में कह दिया गया वो अटल है। इसलिए कह दिया मत्ती 24 की 35 आयत है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। तो परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बात कभी कटेगी नहीं, क्योंकि वो कल, आज, युगानुयुग एक सा है। हिब्रूस 13:8, इब्रानी 13:8, तो परमेश्वर कल, आज, युगानुयुग एक सा। मैंने बताया मैथ्यू 24:35, मत्ती 24:35 पढ़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर बदलता नहीं है। लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों के स्वभाव बदलते हैं, लोगों की नेचर बदलती है, लोगों के हालात बदलते हैं, परिस्थिति बदलती हैं, इसलिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ करते रहते हैं। इसलिए तरह तरह के ठटखरम और टोटके और दुनिया भर के अनाप शनाप काम करते हैं, तुक्काबंदी जिसे कहते हैं, और समझ नहीं आता कि क्या करें। बस सीधी सी बात है, अपने परमेश्वर का भय मानो और उनका गुणवाद करो, उनके घुटने टेक दो और उनसे क्षमा मांगो, बस वो आप पे दया कर देंगे। सिंपल सी बात, आप उनका गुणवाद करो, यहोवा जी का, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह जी का, इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल का, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। यशायाह 43 की 21 आयत पे लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने गुणवाद के लिए ठहराया है। इस प्रजा मतलब सारे मनुष्यों को, और चाहे किसी भी जाति मजहब का भटक गए लोग, अपने अपने तरीके से अपनी पूजा करते रहो। और ये ध्यान रखना, पूजा करने से पहले जरूर जानना, पूजा करना कोई बुरी बात नहीं, बहुत 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 अच्छी बात है, पर पूजा करने से पहले ये जरूर सोचना कि जिसको तुम दंडवत, नमोद, प्रणाम, नमस्कार कर रहे हो वो भगवान है भी या नहीं। जिसकी तुम इतने साल से आराधना, पूजा और यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो, क्या कभी आपने बैठ के सोचा कि इसके अंदर आत्मा है भी कि नहीं? अगर ऐसे ना समझ आए तो अपनी सेल्फी फ़ोटो खींच के देखना, उससे बात पूछना, अपनी फ़ोटो से नाम पूछना। अगर आपकी आत्मा, आपकी फ़ोटो बात करने लग जाए तो समझ लो कि ये जितनी भी, जिसके अंदर आत्मा ही नहीं है तो कैसे बात कर सकती है। बहुत सारे तो लोग साइंस भी की बातें करते हैं ना, साइंस से मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो इसलिए मेरा चीज़ों, इस बात को समझ लीजिए, आपको बुद्धि दी है, अपनी बुद्धि से सोचिए और खुद निर्णय लीजिए। आप अपने जीवन के खुद जज हैं और जजमेंट कीजिए।
और कहीं बैठ के सोचिए, क्या यार इतने साल हो गए पूजा करते करते, भगवान ने कभी हमसे बात की? 3 ही बात सोचिए कि क्या हमने कभी भगवान को, दुनिया बनाने वाले परमेश्वर को कभी देखा? सबका एक ही जवाब, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता यहोवा जी की गोद में, उसी ने उसको प्रकट उजागर किया। यूहन्ना 1:18, जॉन 1:18 पे लिखा है। तो जब देखा ही नहीं तो आपने उसकी इमेजिनेशन, एक उनकी तस्वीर कैसे तैयार कर दी, और कर भी दी। ये कल्पना है आपकी, ये आपके विचार है, ये एक आर्टिस्ट की आर्ट है। और वो आर्टिस्ट उस ब्लैक एंड वाइट फोटो के अंदर कलर डाल के उसको बहुत रंगीन और सुंदर और खूबसूरत बना सकता है, और उस आर्टिस्ट उसके अंदर आत्मा नहीं डाल सकता। वो ऐसा लगेगा कि वो कोई भी स्टैचू या कोई भी ऐसा लग रहा है पक्षी या मोर या जो भी उसने बनाया सीनरी, वो अभी बोल उठेंगे, ऐसा लगेगा देखने में। लगेगा उनकी आंखें बात कर रही हैं, लगता है रियल की आंखें छू के देखोगे। कई तो लोग कंचे लेकर के कंचे आंख में डाल देते हैं, छुपा देते हैं, जो कंचे होते हैं, तो लगता है कि ये तो रियल की आंख लग रही है। तो जो छू के देखा तो यार ये तो कंचा है, नकली। दबा के देखो कुछ लेगा नहीं, पत्थर का, नकली को ऐसा सजा देते हैं। कई ज्वेलर्स पीतल को ऐसा सोने की पॉलिश कर देते हैं कि देखने वाला सोचता है ये चांदी को सोने की पॉलिश करते, लगता है ये सोने का हार, नेकलेस है। तो मेरे अजीजों, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। आप इस बात को समझ लीजिए। और ये 2 कुरिन्थी 5:16 पे लिखा, सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार, चित्र के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने अब से पहले यीशु मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा ना जानेंगे। यदि कोई यीशु मसीह में, तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। पुरानी थिंकिंग, पुरानी विचारधारा, पुराने सोच विचार बदलने पड़े। जैसे हमारे पूर्वज धोती कुर्ता पहनते थे और बैलगाड़ी पे चलते थे, हम लोग टेरिकॉट, टेरालिन, पॉलिस्टर पहनते थे, वो बैलगाड़ी पे चलते थे। फिर उसका जो है साइकिल आई, घोड़े आए, साइकिल आई, फिर धीरे धीरे मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज, जो भी आया। तो हम जिस चीज़ में हमारा समय बचा, हमने उसको अडॉप्ट किया ना। पहले MTNL के फ़ोन थे, फिर मोटरोला, फिर उसका बदलते आज इतने बढ़िया फ़ोन ले लिए। तो ये सब बिना तार के आप कहीं भी जाओ, 24 घंटे हर एक आदमी के हाथ में या जेब में एक फ़ोन है। उसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, आप किसी वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो आपको सुविधा लगी ना, आपने तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये मनुष्य सच्चा है, पवित्र है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये बात 1 तीमुथियुस 6:16 पे लिखा है, अमरता केवल, 1 तीमुथियुस 6:16, अमरता केवल उसी की है, यीशु मसीह की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है। उसे ना तो किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा राज्य युगान युग रहेगा। आमीन। तो तीनों वचन एक ही बात पे सहमत है। इसलिए कोई भी बंदा यीशु मसीह की तस्वीर या मरियम की फ़ोटो अपने जीवन में नहीं लगा सकता और उससे प्रार्थना नहीं कर सकता। यदि वो करते हैं तो वो वचन के अकॉर्डिंग रॉन्ग, गलत है। अगर दूसरे गलत है तो आप भी गलत है। परमेश्वर जीवित है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और आत्मा जिंदा है, और ये उनका जिंदा जीवित वचन है। और यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे रहता है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीवन की कार कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियों 2:9-10-11। तो जीवित वचन है, तो आप जीवित वचन है तो उससे बात कीजिए ना। आपको तस्वीर की जरूरत नहीं है। वरना मैं यह तस्वीर रख देता, चलो आओ सब दंडवत करेंगे, इस तस्वीर को बनाएंगे, तस्वीर से प्रार्थना करेंगे, घंटी खड़ियाल खड़काएंगे, ढोल मंजीरे बजाएंगे, इतना शोर मचाएंगे, तो शायद ये तस्वीर कुछ खत्म कर देगी। कुछ नहीं करेगी, उसमें आत्मा ही नहीं। वो जहाँ रख दोगे वो 1 साल, 2 साल, 10 साल वहीं पड़ी रहेगी, सैकड़ों साल। बल्कि कभी कोई चीज़ ऊँचा चलाए तो गिर के टूट जाएगी, दब जाएगी और खमेगा। कभी ना कभी आपकी आंखों से पर्दा जरूर हटेगा, उठेगा कि यार हम गलत है, और आपको नींद से जागना पड़ेगा। आप सपने देखना छोड़ दीजिए, हकीकत नहीं है। तो इसलिए महाअति पवित्र शास्त्र का जो वचन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रोमन्स 8 चैप्टर 3 वर्स, रोमियो 8 अध्याय 3 आयत।
क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर यहोवा जी ने किया, अर्थात यानी अपने ही पुत्र यीशु मसीह को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड किया गया। ये जो भेड़ बकरों और बैलों का जो अन्न बलि, पशु बलि, पाप बलि, ये सब चढ़ता था, ये बंद हो जाए। तो कोई एक पवित्र मनुष्य इस धरती पर अपनी कुर्बानी दे, अपना बलिदान दे, तो ये बलि सिस्टम खत्म हो सकता है। और परमेश्वर ने इसलिए जब पूरी धरती में निगाह घुमाई तो कोई धर्मी और कोई पवित्र नजर नहीं आया। आज परमेश्वर सुनते ही पापियों को, काय को नाटक करना कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा सिर्फ एक, यह परमादरणीय पिता यहोवा जी, यीशु मसीह नासरी जी और पवित्र आत्मा होली स्पिरिट, ये पवित्र वचन, ये तीनों एक है। तो इसकी कोई और कॉपी करने की कोशिश करे तो धरती पे शैतान ने और कुछ बना दिया कि वो जानता है, क्योंकि शैतान शुरू से ही परमेश्वर नहीं पैदा किया, वो परमेश्वर का एक सरदूत है और उसको धरती पे फेंका गया है इसलिए कि वो बुरे काम करेगा, बुराई फैलाएगा, और परमेश्वर से बड़ा नहीं है और परमेश्वर के अधीन है वो भी। और जहाँ सच्चाई या पवित्रता यीशु मसीह परमेश्वर आते हैं वो तुरंत भाग खड़ा होता है, हार जाता है, गिर जाता है। इसलिए जहाँ पर यीशु मसीह ये वचन आता है, किसी के घर में कोई भी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम हो, उसी दिन से उसके जीवन में उजाला आना शुरू हो जाएगा। और जितना बाइबल का अध्ययन करोगे, इस बाइबल के वचन को पढ़ोगे, इसकी महिमा करोगे, आराधना करोगे, स्तुति करोगे, इसका धन्यवाद करोगे, प्रशंसा करोगे, शैतान की शक्तियाँ पकड़ ढीली होनी शुरू हो जाएगी। आखिर में शैतान छूट के भागेगा, कहेगा भैया इतना पवित्र है कि मैं जल जाऊँगा, मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो बड़ी कोशिश करता है कि आप इस वचन के करीब ना जाएं, इस वचन को ना पढ़ें। इसलिए वो अपने सारे पैतरे फेंकता है कि आप धर्म बदल जाएगा, जाति बदल जाएगी, नाम बदल, ये इसीलिए तो अरे ये इतना सच्चा और पवित्र वचन है कि अगर शायद ये लोगों ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर लोगों ने नाम नहीं बदले होते कि जो सही नाम थे, सही नाम को छोड़ करके और पीछे कोई क्रिश्चियन लगा दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आधा नाम रखा जो यहाँ पर अपनी धरती पे हमें जो मिला, पीछे कुछ और जोड़ दिया, समझे ना। तो इसलिए नाम रख दिया मुकेश जॉन, क्या है ये? तो आधा नाम कुछ और है, आधा नाम जोड़ दिया, तो वो अपने आप को ये घोषणा करना चाहता है कि मैं यीशु मसीह का हूँ, और उसकी यही मकसद है। तो यीशु मसीह के हो आप, तो यीशु मसीह की आप सच्ची कथा सुनाते हैं कि यीशु मसीह किसी का धर्म, नाम, मजहब नहीं बदलते, बल्कि आपका जो नाम था वो है वही रहेगा, वही कास्ट रहेगी, सिर्फ आपको भरम बदलना है। तो ये लड़ाई भी नहीं पैदा होती कि आप धर्म बदलते हैं, कास्ट बदलते हैं, आप लोगों को ऐसे व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था खत्म कर दी। आप देख सकते हैं रोमियो 3 अध्याय और उसकी 10, 11, 12 आयत, जैसा लिखा कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब बेकार तुच्छ बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। तो इसलिए एक भी नहीं है कि काय को धर्मी का हम लाभ रहे हैं। धर्मी जो है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा करने के लिए बैठे हैं, और उन्होंने हमें मौका दिया कि थोड़ी देर हम उनकी वाणी आप लोगों तक पहुंचा सके इस महाति पवित्र सा वचन के द्वारा, और वो भी जो पवित्र आत्मा तुमसे कहे वो बोलना। तो यहाँ लिखा है इसकी 22 वर्ष में, रोमन्स 3:22, 23, 24, रोमियो 3 अध्याय और उसकी 22, 23, 24 है। क्योंकि परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित खाली खोखले हैं, परंतु उसके अनुग्रह, उसकी दया से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेत मेत फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं अनुग्रह से। तो हम पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ भाई, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने बस हम पे अनुग्रह किया, और वो इस वचन के द्वारा आप सुन रहे हो, अपने घरों में सुन रहे हो, जिंदगी में सुनोगे, ये तो वीडियो बन गई आज।
और जिंदगी भर सुनते रहना। जिसको सीखना होगा, जो परमेश्वर के वचन को सुनेगा, आदर देगा, उसी समय शैतान की शक्तियाँ उसके जीवन से टूट के भागने लग जाएंगी। वो कहेगा इसे मत सुन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वचन में इतनी ताकत है, इस वचन में इतनी सच्चाई है कि शैतान तुम्हारे दिमाग में फाइट करेगा और तुम्हारे दिमाग को जो उसने जगह रखा है गलत गलत बातों में उल्टे सीधे काम करवा रहा है, वो जरूर काम करवा रहा है, वो सब जो तुम तुक्काबंदी करवा रहा है वो सब निकल के भागेंगे। बहुत तुक्काबंदी करते हैं लोग, चींटियों को आटा, चिड़ियों को बाजरा, मंगलवार को बंदर के, बुधवार को सांड को बालक, मछली को आंडे गोलियां, शनिवार को काले कुतुब दूध पिलाना, शनि को तेल चढ़ाना। ये तुक्काबंदी है बस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इंसान तरह तरह के रतन पहन लेता हाथ में, पन्ना, माणिक, सुलेमानी, पुखरा, सुच्चा मोती, काले घोड़े, नाल का छल्ला, ये मतलब लहसुनिया, ये कुछ नहीं होगा इनसे। बल्कि आप ऐसे करके आप परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे और शैतान के फंदे में और दलदल की तरह जाल में फंसते और धंसते चले जाएंगे, जितना आप इन चीज़ों का उपयोग करोगे। बल्कि आप जीते परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं बना नहीं रहे, बल्कि आप बिगाड़ रहे हो। और शैतान ऐसा करवा के देख लेना, जितनी अंगूठियाँ बहनते उन अंगूठियों के नीचे छेद होगा और वो छेद आपकी खाल से टच हो रहा होगा। और आपको कोई ऐसा जो अपने आप को ज्ञानी कहता है, और वो सारे रतन कहाँ से निकलते हैं? धरती में से। अगर मैं आपको 10 रुपये दूँ तो थोड़ा सामान आएगा, पर अगर मैं 100 का नोट दूँ बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 500 को दूँ तो और ज़्यादा, और अगर 2000 का नोट दूँ तो बहुत ज़्यादा। इसी प्रकार आप 5 रत्ती 7 रत्ती का पत्थर पहना, अगर आपको मैं आधा किलो पत्थर बनाऊँ तो थोड़ा ज़्यादा फायदा होना चाहिए। 2 किलो का 5 किलो का पत्थर बना दे तो बहुत फ़ायदा होना चाहिए, आपका हाथ ही टूट जाएगा। तो ये सिर्फ अज्ञानता के कारण, बस बैठ के सिर्फ सोचना कि ये पत्थर आए कहाँ से। बोला धरती में से, कोयले की खदानों में से निकलते हैं हीरा, मोती, माणिक, बड़े बड़े लहसुनिया पत्थर जितने सब निकलते हैं जमीन में से निकलते हैं। सोना, तांबा सब जमीन में से निकलता है। तो इतनी सी बात सोच लीजिए आप, बस सोचना है, सिर्फ मनन करना है कि धरती बड़ी नहीं, धरती को पिराने वाला। ये पन्ना, माणिक, सुलेमानी, पोखरा, सुच्चा मोती, काले घोड़े, नाल का छल्ला, लहसुनिया, ये सब बड़े नहीं, ये तो जमीन में से एक खादान में से निकले हैं। ये सब चीज़ें शैतान आपको गिरफ्त में ले लेगा और आपको भरमाते भरमाते आपके जीवन का सब अस्त व्यस्त कर देगा और तुम्हारी लाइफ में इतना नुकसान पहुंचा देगा कि तुम इस बात को जान नहीं पाओगे। कभी आप में से व्यक्तिगत मिलोगे, मैं एक एक बातें खोल दूंगा, समझा दूंगा, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों का अध्ययन किया और इन पर मनन किया और इनको ढूंढा खोजा, और मैं खुद इन चीज़ों का उपयोग करके हट चुका। मुझे एक बात का अनुभव है और परमेश्वर ने मुझे इस बात के लिए जाने दिया। माँ के घर में रहने वाले चित लगाया था, पैदा होने से पहले अभिषेक किया था और उन्होंने कहा सीख ले, जीवन में तेरे सामने मैं ऐसे बहुत सारे लोग भेजूंगा जो इसी काम को अज्ञानता से कर रहे होंगे। और जब परमेश्वर ने मुझे होशे 4:6 दिया, उसमें लिखा कि मेरे ज्ञान के नाम से मेरी प्रजा नाश हो गई। ये सारी आदम हवा से पैदा हुए लोग मेरे हैं, मेरी प्रजा हैं। और उसके बाद मैंने पृथ्वी को एक बार जल प्रलय से नाश कर दिया और नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे 3 बहुओं के द्वारा मैंने इस धरती पर सिर्फ 8 मनुष्य छोड़े थे और जल प्रलय से बाकी सबको खत्म कर दिया था और एक जोड़ा जानवर छोड़ा था और नूह की कश्ती में। और 40 दिन 40 रात मूसलाधार बारिश हुई थी और नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे 3 बहुएं, ऊपर टॉप फ्लोर में वो थे, उसके नीचे पंछी और उसके नीचे जानवर। 150 दिन धरती पानी भरा रहा, 40 दिन तो बारिश पड़ी थी। लोगों ने बड़े सब तुक्काबंदी करते हैं कि मूसा 40 दिन, नूह 40 दिन रहा, 40 दिन बारिश पड़ी थी, 150 दिन थे। लोग व्हाट्सएप पे गलत लिख रखा उन्होंने, ध्यान से इसको अध्ययन किया। 150 दिन तक जल प्रलय, धरती पर 150 दिन तक पानी भरा रहा। मैंने सब कैलकुलेशन किया। 17 फरवरी को बारिश शुरू हुई थी, एक एक डेट निकाल के दिखा सकता हूँ। वहाँ लिखा है दूसरे महीने के 17वां दिन, तो दूसरा महीने का 17वां दिन का मतलब हो गया फरवरी का महीना और 17वां दिन, और 150 दिन तक धरती पे जल पड़ रहा, मतलब जिसको पानी भरा रहा। अब 150 दिन मैंने कैसे निकाले, और सबको मैंने जोड़ा। बल्कि 150 दिन भी कोई पक्का नहीं कह सकता, 148 भी हो सकते हैं और 149 भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो उसमें वाला महीना 28 का रहा होगा तो 148, 148 डे, और अगर वो 29 का महीना रहा होगा तो 149।
तब भी 150 दिन नहीं होंगे। बड़ी गहरी बातें हैं, तो हम इस पर नहीं जाना चाहते, हम वकीलों की तरह बाल की खाल नहीं निकालना चाहते। बस सिर्फ इतनी बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर जीवित है, सच्चा, पवित्र और अति पवित्र। जब आप बाइबल पढ़ोगे तुम्हारे जीवन से वैसे ही सारी अंधकार की शक्तियाँ टूटनी छूटनी और भागनी शुरू हो जाएंगी और तुम्हारे बुरे दिन खत्म होने शुरू हो जाएंगे और परमेश्वर की दया से आपके जीवन में अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे। अच्छे दिन देख रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, हमारा परमेश्वर अच्छे दिन दिखाने का वादा करता है। हालेलुया। किसी और ने वादा किया और उस व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि किसके अच्छे दिन आने वाले, पब्लिक के या मेरे या मेरी पार्टी के। और यीशु मसीह आपको बताते हैं कि अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो आइए मैं आपको वचन से बताता हूँ कि रोमियो 3:28 भी पढ़ देता हूँ। इसलिए कि हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। आइए अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो अच्छे दिन के लिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला पतरस 1 पीटर 3 चैप्टर 10, 11, 12। पहला पतरस की पुस्तक 3 अध्याय 10, 11, 12। अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में कोई भी मनुष्य, तो उसको क्या करना पड़ेगा देख लीजिए। ये हमारे परमेश्वर की वाणी है और उनकी बात है। पहला पतरस 3 चैप्टर 10, 11, 12। 3 अध्याय 10, 11, 12। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, हर व्यक्ति जीवन जीना चाहता है और ज़िंदगी पाने के लोग अपने घरों में छुपे बैठे हैं। सरकार का आदेश आ है कि लोग परेशान हो रहे हैं और कई लोग फिर भी बाहर जरूरी काम से जा रहे हैं, तो उनकी पिटाई पिटुई हो रही है। सरकार के आदेश है, इसलिए घर में छुप के दुपक के रहना पड़ रहा है। कई लोग मार खा के भी जा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं बाहर मरने से अच्छा अपने माँ बाप अपने बच्चों के पास ही आके मरे, अपने घर में गाँव में। अपना मरेगा तो छाँव में तो डालेगा। बाहर रोटी भी नहीं मिल रही, पैदल ही चल दी, रिक्शों पे चल दी, साइकिलों पे चल दी अपने गांव की तरफ, कई 1000 किलोमीटर। तो ये है कि लोगों को बस अपने परिवार में जाके मिल जाए, बस यही लोगों की इच्छा। और क्या, अपने देश से आए थे, परदेश में हालात ऐसे बन गए, लॉकडाउन हो गया, तो वो कहते हैं हम अपने देश से, अपने इस परदेश से वापस अपने देश में जाना चाहते हैं बस। तो उसमें अब ये सरकार का फर्ज है कि उनको कैसे पहुँचाए। लेकिन देखिए यहाँ क्या लिखा है, परमेश्वर कितनी स्पष्ट बातें लिखते हैं। यहाँ लिखा है 3 चैप्टर 10 वर्स, पहला पतरस 3 अध्याय 10, 11, 12। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल कपट की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसी के यत्न कोशिश में रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती दुआ की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख अगेंस्ट रहता है। हालेलुया। तो जो लोग बुराई करते हैं, परमेश्वर उनके खिलाफ खड़ा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हो, आज से अपनी जीभ से निंदा, बुराई, आलोचना बंद कर दो किसी की भी, आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। ये परमेश्वर की वाणी है। आकाश और पृथ्वी टलेंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा, ये बता रहा हूँ आपको। मैं कोई मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं या अपनी योजना बदलूं या हालात के हिसाब से बात करूं या कोई वचन दे करके बाद में क्या दूं कि मैं तो ये आप लोगों को जो है ऐसे कहना पड़ जाता है। ये सियासत और राजनीति नहीं है, ये हकीकत है। परमेश्वर हमारा हकीकत है। परमेश्वर सीधी बात करते हैं। हालेलुया। वो किसी के साथ ऐसे चुटकुले या जुमले नहीं सुनाते, वो सीधी बात करते हैं। बाइबल सीधी बात करती है, अच्छी लगे या बुरी लगे, सीधी बात बस। आज से अपनी जीभ को बंद कर दो, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बीमारी की जो मूल कारण है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मत्ती की पुस्तक और 15 अध्याय 16 से लेकर 20 आयत तक, मैथ्यू 15 चैप्टर 16 से 20। क्या उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है, परंतु जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन हृदय से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, कुविचार, हत्या, कत्ल करना, पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना,
व्यभिचार, बुरी नज़र से ताकना, चोरी करना, झूठी साक्षी गवाही देना और निंदा, बुराई, आलोचना मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। अब देख लीजिए, जिसने भी अपने जीवन में ये बोला होगा मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा और वादा करके ना करेगा, तो ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। मत्ती की पुस्तक 12 चैप्टर और उसकी 35, 36, 37, 12 अध्याय 35, 36, 37। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो बेकार तुच्छ बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों ही के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगी। दैट्स ऑल। ये न्याय की पुस्तक है, ये स्वर से आ गई है। रोमियो 8 अध्याय पे वापस आएंगे हम और उसकी 4 आयत। रोमियो 8 चैप्टर 4 वर्स, रोमन्स। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, नरक है, और परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो बाइबल की बातें बिल्कुल बस सच है। बुरा लगे भला लगे इससे मतलब नहीं है। परमेश्वर न्याय के दिन सबसे लेखा लेगा। आइए, आपने क्या क्या बातें बोली थी, क्या क्या वादे किए थे। मैंने आपको आसन सिंहासन दिया, आपने क्या बोला, क्या किया। तो चाहे कोई कितनी भी राजनीति और कूटनीति खेल ले, पर वो कब तक खेल पाएगा जब तक उसका जीवन है। परमेश्वर के शरीर से जब आत्मा निकाल लेगा, वो मनुष्य इस दुनिया चला जाएगा। क्या पहले कभी को बड़े बड़े राजा महाराजा या नहीं गए इस दुनिया में? क्या कोई ऐसे बड़े बड़े जो आज हमारे 4 मुँह का शेर जो सम्राट अशोक कहलाता था, चक्रवर्ती सम्राट, 4 दिशाओं को जिसने जीता है, क्या वो इस दुनिया से नहीं गया? और मुर्दों में से कोई जिंदा नहीं हुआ ना। अपने शासन काल में राजा कोई भी नियम लगा सकता है, कोई भी कानून बना सकता है, पर बस वो जब तक चलते हैं जब तक वो उस राजा का राजपाट होता है। जैसे राजा का राजपाट बदलता है, दूसरा राजा आता है, वो अपने कानून, अपने नियम और अपने सिस्टम चालू कर देता है। मैं बताना चाहता हूँ, यह धरती पे कोई नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर दुश्मनी रखना है। 7 वर्ष, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न खुश नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का यहोवा का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में यीशु मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन ही नहीं है, उसका बंदा ही नहीं है। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में जाना पड़ गया। राजा नबूकदनेस्सर ने सोचा कि मैं राजा हूँ और मेरा कानून है और आग से मैंने आज तक किसी को बचते नहीं देखा। उसने कहा मेरी खड़ी कराई सोने की मूर्त को दंडवत करो तभी तुम बचोगे, ये मेरा आदेश है। उन्होंने कहा राजन, हम तेरी खड़ी कराई सोने की मूर्त को दंडवत ना करेंगे, ये हमारा अटल फैसला है, और जिसके हम आगे दंडवत होते हैं वो हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। पर हमारा फैसला सुन ले कि अगर वो हमें ना भी बचाए ऐसी घड़ी में, तो हम उससे इतना प्यार करते हैं और उसका इतना आदर इज्जत करते हैं कि हम तू चाहे हमें आग की भट्टी में डाल दे, पर हमारा फैसला सुन ले, वो तेरे यहाँ से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। पर वो हमें ना भी बचाए तो भी हम तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नबूत प्रणाम नमस्कार नहीं करेंगे। राजा का क्रोध बढ़ गया और वो चेहरा तमतमा गया। उसने आग को 7 गुना बोला धधका दो, और जो पहलवान टाइप थे बोला रस्सों से बांधो इन तीनों को और जिंदा आग में फेंक दो। और आग की लपटें इतनी तेज़ थी कि जिन पहलवानों ने उठा के उनको आग में फेंका तो वहाँ पर जो है वही जल के मर गए तीनों, जितने उन तीनों को जिन पहलवानों ने फेंका था उन आग की लपटों में झुलस के मर गए। और जब आग शांत हुई तो देखा 3 नहीं 4 लोग खुले आम टहल रहे थे जीवित, और चौथे मनुष्य चमकीला, बिल्कुल वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप सदृश्य था। तो लोगों का ऐसा मानना है कि वो यीशु मसीह थे, पर यीशु मसीह अपने स्वर्गदूत को भेजा जो आग पे कंट्रोल करता है। 4 स्वर्गदूत जो चारों पृथ्वी के कोने को पकड़ के खड़े हैं और चारों कोनों से पृथ्वी को हवा देते हैं। हालेलुया। वही आंधी हवा छोड़ते हैं, कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो इसलिए अगर वो हवा खींच लेंगे ये पेड़ पौधे कुछ नहीं कर पाएंगे, समझे ना।
हम सोच रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये हमें ऐसा लगता है, ये हमारे साइंटिस्टों ने रिसर्च किया। लेकिन सच ये है कि परमेश्वर इनको जीवन दे रहा है। परमेश्वर हमें एक दूसरे का पूरक बनाया है, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, इनके लिए फ़ायदा होगा, और ये ऑक्सीजन छोड़ेंगे, हमारे को फ़ायदा होगा, और इनको ऑक्सीजन पीछे से परमेश्वर देता है। तो पानी पर कंट्रोल करने वाले इस सुनामी की लहरों को, इसे पानी को आगे बढ़ा दे, आग को, ज्वलंत आग को ठंडा कर दे, तो वो परमेश्वर है जिसके तेज में से निकले लोग हैं। उस स्वर्गदूत ने आकर के उन तीनों को बचा लिया, 3 नहीं 4 लोग। हालेलुया। तो हम जिस परमेश्वर की इबादत करते हैं, महिमा करते हैं, वो जीवित है, इसलिए वो कल आज युगानी एक साथ। वापस आते हैं हम रोमियो 8 चैप्टर और उसकी 8 आयत दोबारा पढ़ रहा हूँ। और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न खुश नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में यीशु मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन उसका बंदा ही नहीं है। और यदि यीशु मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। तो अगर यीशु मसीह का जिसके अंदर बहाया गया तो पाप करना छोड़ देगा, झूठ बोलना छोड़ देगा, व्यभिचार करना छोड़ देगा, बुरे कामों से, कुमार से फिर जाएगा। बस परमेश्वर यही तो चाहते हैं कि जैसा मैं पवित्र हूँ तुम पवित्र बन जाओ, जैसा मैं शुद्ध हूँ तुम शुद्ध बन जाओ, जैसे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, चंगा स्वस्थ, तुम भी चंगे स्वस्थ रहो। मैं धनवान हूँ, तुम भी धनवान बन जाओ। पर मेरी आज्ञा माने बिना तुम कुछ ऐसा नहीं बन पाओगे। इसलिए यहाँ लिखा है और आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से मुर्दों में से जिलाया जीवित किया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो इसलिए हम शरीर तो एक ना एक दिन मरेगा पर हमारी आत्मा कभी नहीं मरेगी। इसलिए सच कहने में इस महाधिपवित्र शास्त्र की कोई बात सच तो यहाँ दर्ज है, उसको बताने में कोई डर कोई भय नहीं हमको। ये मैंने अपने बुद्धि से अपने दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कोई मुझसे कहे कि आपने ऐसे कैसे क्यों बोल दिया। अरे आप सोचो कि आपने बोला ऐसी बातें और आपने उन बातों को बोल के पूरा नहीं किया। ये शास्त्र तक सवाल पूछता है, वो प्रजा है आपकी, वो आपसे सवाल कर सकती है। तो इसलिए जैसे आप अपनी प्रजा पे आदेश जारी कर सकते हो, प्रजा आपकी बात मान रही है, ऐसे प्रजा भी आपसे सवाल तो कर ही सकती है। तो यहाँ लिखा है पर हे मेरे भाइयों और बहनों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, नरक में जाओगे। और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, स्वर्ग में रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर यहोवा के आत्मा के अनुसार आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर यहोवा के पुत्र यीशु मसीह के। हालेलुया। तो वही परमेश्वर, तो यहोवा और यीशु एक ही है, आप वही परमेश्वर के पुत्र हैं। 14 आयत में पढ़ा, इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, और लड़की हैं तो पुत्री है। हालेलुया। तो हमारे अंदर आत्मा एक ही है, इसलिए सबको पुल्लिंग लिखा जाता है, इसलिए कोई ना सोचे कि हमारे लिए निकाह गया। हम सब पुत्र पुत्रियों के लिए प्रभु ने बातें कही हैं। तो लिखा है 15 पे, क्योंकि तुमको दासत्व गुलामी की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लिए पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा पिता, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। और जब हम उसकी संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी है, स्वर्ग में रहने का अधिकार भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं, स्वर्ग में भी रहें। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसा आशीष दें। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं मेरे पीछे बोल सकते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी
स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह अपने इस वचन के द्वारा मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में आपके अनुग्रह दया आपसे लेकर सर्वदा तक बनी रहे। यीशु मसीह, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे परिवार के हर सदस्य को पापों और श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आप मुझे, मेरे परिवार को और मेरे पूरे देश और दुनिया को, एक एक मनुष्य को, प्रभु यीशु मसीह जो कोरोना से ग्रसित हैं उनको आज़ाद कीजिए, चंगा स्वस्थ कीजिए। इसके अलावा कोई भी मनुष्य किसी और बीमारी से भी ग्रसित हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से, हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से, आप मुझे और मेरे परिवार को, हर एक जन को आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, मैं अपनी परेशानियों को आपको देता हूँ। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए तालियां। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रतिमा आपके पवित्र खून के वचन से आता हूँ। आपका सेवनाते प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु यीशु मसीह, बान प्रेशर, आज जो भी वचन बोला गया ये सब ऑन रिकॉर्ड है, और जिन्होंने भी जो वचन आपसे पहले बोले हैं उनके भी मुंह से बोले हुए शब्द और वचन ऑन रिकॉर्ड है। प्रभु जी, आप अति पवित्र हो। आप सच बोलना सिखाते हो और सच बोलते हो, और सत्य परेशान हो सकता है और परास्त नहीं हो सकता। इसलिए यीशु मसीह, आप इस धरती पर आए, शैतान और उसकी सेना ने मिलकर आपको परेशान जरूर किया और आपको मार डालना चाहा, बल्कि मार भी दिया। पर यहोवा जी, आपके पिता ने अपनी सामर्थ्य से आपको 3 दिन 3 रात के बाद मुर्दों में से जिंदा कर दिया और स्वर्गपति का सारा अधिकारी बना दिया। और आज हम आपके नाम पर गर्व और फख्र करते हैं। इसलिए आप सच्चे हैं। आपके पिताजी यहोवा जी परम आदरणीय, बहुत सच्चे, अति पवित्र हैं। आप अति पवित्र हैं, और ये आपके पवित्र, महाअति पवित्र शायद बाइबल का एक वचन पवित्र है, और जो इसको जोड़ के इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसके पीछे चलते हैं, वो भी पवित्र हो जाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने हमें हिम्मत, हौसला, ताकत दिया कि हम आपकी सच्चाई, आपके सच्चे वचन को दुनिया तक पहुँचा सकें। आज का वचन प्रत्येक में 1000 गुना फल है। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप पवित्र 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 जो आपके पवित्र खून के वसीले जाता हूँ, प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ महान प्रेषक अपने देश और दुनिया के लिए, इस पूरे धरती को आपके प्रभु यीशु मसीह, तो स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। महान प्रेषक हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, धरती पर जितनी भी कंट्री हैं
वहाँ के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, एक एक निवासियों को, अपने भारत देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रभु यीशु मसीह महान गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रभु जी महान विदेश मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और जितने भी और मंत्री गण उनके हैं उस सबको आपके हाथों में देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जितने भी महान लोकसभा राज्यसभा के एमपी हैं और प्रभु यीशु मसीह जितने भी पूरे भारत देश के मुख्यमंत्री हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल हैं, जितने भी एमएलए और काउंसलर हैं प्रभु जी, जितने भी प्रभु यीशु मसीह चीफ मार्शल, जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष और उनके परिवारों को, एक एक जन को, और प्रभु जी देश की सीमा पर जितने भी बॉर्डर पर सिपाही हैं उनको, उनके परिवारों को सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह महान प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह अपने महान प्रभु देश के जितने ही प्रभु जी डॉक्टर्स हैं और नर्सिस हैं और उनके जूनियर स्टाफ्स हैं, सबको आप जो प्रभु जी दिन रात एक कोरोना नाम की दुष्ट आत्मा से लड़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह इस देश और दुनिया से कोरोना की स्पिरिट को हम खंडन करते तोड़ते हैं। यीशु के नाम से आगे देते हैं, बाहर निकल जा, हर एक अशुद्ध आत्मा एक जन को छोड़ के दूर हो जा। यीशु के नाम से हम बांधते हैं। और आज अब इसी समय से आपके मती 18 के अनुसार कि जो को तुम धरती बांधोगे स्वर्ग में दे, धरती खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। आज से हम प्रभु जी आशीष को खोलते हैं, लॉकडाउन खोलने पाए और कोरोना की स्पिरिट अब किसी को दोबारा छूने ना पाए, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से जितने भी प्रभु जी IAS IPS अधिकारी हैं, जितने भी महान प्रेशर पुलिस अधिकारी हैं और जो प्रभु जी हमारे लोकल पुलिस वाले दिन रात जाके अपने परिवारों को, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ के देश के लिए प्रभु जी बचाने के लिए अपनी जान हथेली भी लेके दिन रात जाग करके सड़कों पर सो करके प्रभु जी हमारी रक्षा के लिए दिन रात तैनात बैठे हैं। प्रभु जी उन सबको बचा कर रखें कोरोना से। महान प्रेशर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने सफाई कर्मचारी हैं उनको, उनके परिवारों को बचा के रखें, जितने ही बैंक कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी और प्रभु जल बोर्ड निगम के कर्मचारी, जितने ही प्रभु यीशु मसीह कोई भी प्रभु यीशु मसीह जितने शॉपकीपर दुकानदार हैं महान प्रेशर, चाहे वो पंसारी हों, चाहे वो प्रभु जी बेकरी वाले हों, चाहे वो सब्जी वाले, फ्रूट वाले, धोबी मोची नाई या कोई भी ऐसा प्रभु जी जो कि कोई प्रभु जी जेलों में बंद हैं, महान प्रेशर जो प्रभु जी ब्लाइंड स्कूलों में हैं, जो प्रभु यीशु जिनकी आवाज़ नहीं है, जो कानों से सुनने में लाचार हैं, उन सब के कानों को सुनने की ताकत दें, आँखों को देखने की शक्ति प्रदान करें और प्रभु यीशु मसीह को ज़बान दें और जो अपाहिज हैं उनको आप चंगा करें, जो बुजुर्ग हैं उनको बचा के रखें। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी NGO में और लोग देश की सेवा के लिए, जो प्रभु समाज सेवा के लिए सब जुटे हुए हैं, जितने लोग दान दे रहे हैं तन मन और धन से, एक एक छोटे छोटे सहयोग देने वाले को, एक एक जन को, उसके परिवार को सुरक्षित करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश पर दया करें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह महानुषर वाइस चांसलर हैं और प्रोफेसर हैं और प्रभु यीशु मसीह जितने उनके स्टूडेंट हैं, जितने प्रिंसिपल, टीचर्स और उनके स्टूडेंट्स हैं और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं जितने आत्मिक योद्धा हैं, बिशप, पास्टर्स और प्रभु यीशु मसीह जितने भी एल्डर्स और प्रभु यीशु मसीह विश्वासी लोग जो आज दिन रात घुटनों में बैठ के मेरी तरफ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कुछ उपवास की प्रार्थनाएं कर रहे हैं देश और दुनिया के लिए कि प्रभु जी आपसे सबके मुँह खुले हुए की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हम जीते परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने हमारे कान दिए और आप सुनते हो, आपने हमारी प्रभु जी आंखें दी, आप भी देखते हो। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें मुंह दिया कि हम बोल सकें और आपको धन्यवाद दे सकें। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने आज से इस देश में से प्रभु जी कोरोना की स्पिरिट को ख़त्म कर दिया, दुनिया से ख़त्म कर दिया। हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इसके अलावा जो भी कोई कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोलने से ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, फायरिंग, हार्ट में ऊपरी चक्कर हो, ICU में, कोमा में, वेंटिलेटर पे हो, कोई भी हो, यीशु के नाम से हर एक के ऊपर से पाप शराब को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ते हैं, खंडन करते हैं, हर एक पाप शराब को क्षमा करते हैं। टच मोल पे जीसस नेम प्रभु जी आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके क्रूस पे चढ़ने द्वारा चंगे और स्वस्थ हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, जिसके कमर में दर्द पाया जाता है आप उसे निकाल रहे हो, जिसके हाथ पैरों में तकलीफ पाई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो, कि आपके पसली पे भाला खाने रहे हो चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती है आप उसे भी निकाल रहे हो, कि आपके सर पे कांटों का ताज करने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ था तो हेडी पाई जाती है आप उसे भी निकाल रहे हो। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने सर के बाल से लेकर पैर के तले तक हर मनुष्य को हर बीमारी से आज़ाद किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपका गुणवाद और धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना, विनती, निवेदन सुनी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लोगों को चंगाइयाँ दी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज जो प्रार्थना हुई है प्रभु यीशु मसीह इस प्रचार को जब भी सुने, लोगों के जीवन में जो आपको अंगीकार करके आपको धन्यवाद दें, उनको आशीष देना। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक और शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की।